बीच में आउट ऑफ द सडन उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू एक क्वेश्चन किया कि आपके फेस और जॉन अब्राहम के फेस में क्या सिमिलैरिटीज है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साथ ही हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो जिन लोगों का भी इंटरव्यू हो चुका है उनको ऑल द बेस्ट अपने रिजल्ट्स के लिए, और जो उन बच्चों का आने वाला है कल परसों में उनको भी ऑल द बेस्ट, ताकि वो अपने इंटरव्यू अच्छे से कर सके। तो हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर आदित्य शर्मा, जो बैठे हैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। कैसे हैं आदित्य आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सबसे पहले हम थैंक यू बोलेंगे आदित्य को कि इन्होंने अपना समय निकाल करके हमारे पास आए हैं, ताकि आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे बच्चों के साथ शेयर कर सकें, ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजर है मेरा, और बहुत बहुत थैंक यू है कि आपने मुझे प्रैक्टिस करवाया और सेशंस लिया मेरे लिए, और मुझे लिए स्पेशल टाइमिंग निकाला आपने कि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, एक मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकूँ बिफोर द रियल इंटरव्यू। और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में आपके द्वारा जो बोली गई थी वो क्लिक की एग्जैक्ट मोमेंट में। फॉर एग्जांपल फेस रिएक्शन, मैं सबको एक स्माइल के साथ ग्रीट करूँ एंड सबको ग्रीट करूँ, यही मुझे वो बार बार क्लिक हो रहा था, और वो चीज़ बार बार आती थी क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया था। सिंपल है एकदम। तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपका। थैंक यू सो मच कि आपने मैंने जो टिप्स शेयर किए आपने उसे फॉलो किया, क्योंकि क्या होता है ना, हम सिखाते हैं लेकिन फॉलो करना अल्टीमेटली स्टूडेंट का काम है। अगर स्टूडेंट अच्छे से फॉलो कर ले तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने से कोई रोक नहीं सकता, सबसे पहली बात। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपसे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्वेश्चंस काफ़ी नॉमिनल थे, मतलब उसमें ऐसा था कि उन्होंने कुछ भी अनऑर्थोडॉक्स या क्वेश्चन ट्राई किया, बट वो कुछ ऐसा नहीं था कि वो आप बता नहीं पाए। वो सिर्फ अल्टीमेटली आपसे जानना चाहते थे कि आप बोल पाते हैं कि नहीं। वो आपका कॉन्फिडेंस शो चेक करना चाह रहे थे। इवन इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया गया मुझसे, उन्होंने सिर्फ मेरा नाम पढ़ा एंड देन दे कंटिन्यू विद क्वेश्चंस कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, आपने आरआरबी के बारे में पहले सुना है क्या, कहाँ से सुना है, और फिर जब आप जानते हैं तो फिर आप बताइए ये क्या होता है एंड वो क्या होता है, एंड दे कनेक्ट द डॉट्स एंड देन उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस आगे करना शुरू किए। बैंकिंग रिलेटेड मुझसे एनपीए से ज़्यादा सवाल पूछा गया कि एनपीए होता क्या है, ग्रॉस एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए क्या होता है, एंड एनपीए से बैंक को प्रॉफिट है कि लॉस है, और लॉस है तो क्यों है, आरआरबी का एनपीए कितना चल रहा है अभी, एंड काइंड ऑफ लाइक अ बिग लॉन्ग कॉन्वर्सेशन हुआ था। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है या कंटिन्यू प्रेशराइज किया जा रहा है, एक कॉन्वर्सेशन था वन ऑन वन कि आपको कितना जानकारी है और आप कितने स्मूथली उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं पैनल हमारे फ्रेंडली थे, बहुत बहुत फ्रेंडली थे। तो दोस्तों देखिए, घबराने की जरूरत नहीं। जो बच्चे सोचते हैं ना कि इंटरव्यू पैनल बहुत पता नहीं कैसे स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ज्यादा खड़ूस होंगे, हमें क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेंगे, हम टेंशन में आ जाएंगे, तो देखिए पैनल फ्रेंडली भी होते हैं। फिर फ्रेंडली होने के साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे उनको सीरियसली ना लें, आप बिल्कुल इंटरव्यू को सीरियसली लें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, और जो सीखा है बिल्कुल उसको सोचते समझते हुए बैठे इंटरव्यू में, और बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंस के साथ अपने कम्युनिकेशन के स्किल्स के साथ उस चीज को प्रेजेंट करें। तो आगे और क्या क्वेश्चंस हुआ था उसमें? एनपीएस के बाद उन्होंने मेरे फादर का ऑक्यूपेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि वो आरआरबी में पहले काम कर चुके हैं। अच्छा। तो उन्होंने उनसे कनेक्शन लिया कि उन्हें फ़िलहाल पेंशन आ रही होती है, तो नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है, तो नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड फिर उनके मतलब फॉलोअप क्वेश्चंस आए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या, और इनके बारे में रिसेंट न्यूज़ आई थी तो आप उन पर जानते हैं क्या। सारी जानकारी मेरे पास नहीं थी, मैंने एनपीएस बताया, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि मुझे अभी उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, और मैं आई गेट बैक टू यू व्हेनेवर आई गेट द आंसर्स राइट। तो फिर वो उस चीज़ पे भी सेटिस्फाइड दिखे मुझे, उनके एक्सप्रेशन ही रीड करा तो वो सेटिस्फाइड ही दिखे मेरे को जहाँ तक उनके क्वेश्चन से लगा। एंड देन आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जो मुझे मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि नेवी चीफ के हेड कौन है अभी इंडिया में, एंड एयरफोर्स चीफ कौन है अभी, एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है। एंड मुझे लकीली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बस पता था, रिमेनिंग टू मैंने पढ़ा है बट मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं, क्लिक नहीं किया, क्योंकि इस चीज़ के लिए जनरली पर्सन प्रिपेयर नहीं हो पाता। डिफेंस न्यूज़ सबसे लास्ट में पढ़ेगा कोई पर्सन जो आरआरबी इंटरव्यू के लिए आया है, तो उसमें मैं हल्का नर्वस हुआ था, बट आई थिंक
दैट्स अ वैलिड फ्रॉम माय साइड, क्योंकि उतना होना बनता भी है उधर। ठीक है, नर्वस होना बनता है लेकिन नर्वसनेस ज्यादा शो नहीं करना, है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमको क्या होता है फेक करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा हम नर्वसनेस दिखा नहीं सकते, है ना। तो क्योंकि उनका काम है हमें प्रेशर में डालना और हमारा काम है कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हुए फ्लाइंग कलर्स के साथ हमें पास करना। पर आदित्य, मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपको अनएक्सपेक्टेड क्यों नहीं था? करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। करंट अफेयर क्वेश्चन था, बट जब हम आरआरबी और स्पेशली बैंक पे इंटरव्यू देने जाते हैं, हम सारे फाइनेंस के न्यूज़ कवर करते हैं। हम आरआरबी में है तो हम नाबार्ड के न्यूज़ कवर करते हैं, हम एग्रीकल्चर न्यूज़ कवर करते हैं, हम इवन पेंशन स्कीम और जहाँ भी फाइनेंशियली थोड़ा भी हमें लगता है कि कनेक्शन हो सकता है वो न्यूज़ कवर करते हैं। रिसेंट के करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, लास्ट 1 मंथ 2 मंथ्स पढ़ के जाते हैं। बट जहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी डिफेंस जैसे या फिर ऑथर ऑफ द कोई बुक पूछा जाए, तो ये हम जीए में एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं मेन सेक्शन पे। बट इंटरव्यू पे वो चीज़ थोड़ी सी लेस एक्सपेक्टेड होती है, तो आप प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सीखने के लिए मिला कि क्वेश्चंस देखो कहीं से भी आ सकते हैं, और साथ में इनकी भी गलतफहमी दूर हुई कि अगर आप इंटरव्यू में हैं तो करंट अफेयर आपको किसी भी चीज का पूछ सकते हैं। आप कुछ पर्टिकुलरली ये नहीं, हाँ वेटेज ज्यादा होता है फाइनेंस का, बैंकिंग सेक्टर का, पॉलिसीज का, स्कीम्स का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पैनल के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं। वो चाहे तो कंप्लीटली आपके बैकग्राउंड में ही क्वेश्चंस घुमा दें, सिर्फ नॉन टेक्निकल बातें ही करें, जैसे कि आपने अपने फादर का बताया तो उन्होंने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, है ना। तो चीजें टोटली डिपेंड करती है पैनल के मूड के ऊपर। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जैसा कोई टर्म नहीं है, कुछ भी आप एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें ही होती हैं। जो चीज एक्सपेक्ट की जाती है किसी भी स्टूडेंट से वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। और साथ ही जब वो आपको प्रेशर में डालते हैं और साथ ही रैंडम क्वेश्चंस थ्रो करते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आप पैनल के बारे में क्या करना चाहिए? कितने लोगों की पैनल थी और आपने क्या ऑब्जर्व किया? 5 लोगों की पैनल थी, इसमें 4 मेल एंड 1 फीमेल थी। बाकी सारे पैनल्स जनरली फ्रेंडली थे और वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स ही करते हैं। वो अल्टीमेटली आप चाहते नहीं है कि वो आप प्रेशराइज फील करें वहाँ पे, वो आपको थोड़ा सा चिल ही रखने का ट्राई करते हैं। और नॉर्मल आपके जो आपने बायोडाटा आपने जो दिया हुआ है उन्हीं के थ्रू क्वेश्चंस बना के आपसे थ्रो करने का ट्राई करते हैं। जैसा कि मैं वहाँ बैठा, जब मैं वहाँ पहुँचा था तो उन्होंने सबसे पहले मुझे काइंड ऑफ रिलैक्स करने का ट्राई किया। तो वो उनके पास ऑलरेडी मेरा डिटेल होता है, तो उन्होंने मुझसे पढ़ा, तो उन्होंने पढ़ा आदित्य शर्मा, अच्छा तुम ब्राह्मण हो, तो अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ से ब्राह्मण हो। तो काइंड ऑफ वो एक फ्रेंडली जेस्चर्स शो करना चाह रहे थे ताकि मैं वहाँ पे रिलैक्स हो पाऊँ। उन्होंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप अपने बारे में बताइए या आप कहाँ से या क्यों हैं आप। उन्होंने बस काइंड ऑफ मुझे वहाँ पे नॉर्मल या होमली फील कराने के लिए सही उन्होंने ये पूछा कि अच्छा ब्राह्मण है तो कहाँ से ब्राह्मण है, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। और बीच में आउट ऑफ द सडन उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू एक क्वेश्चन किया कि आपके फेस और जॉन अब्राहम के फेस में क्या सिमिलैरिटीज है। सीरियसली? या उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया था। तो दोस्तों देखो कि जॉन अब्राहम और इनके फेस के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। अगर आप इनकी जगह होते तो क्या जवाब देते? मैं वहाँ पे एकदम थोड़ा सा पहले तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन था तो मैं पहले रियलिटी में वापस आता कि ये क्वेश्चन हुआ है एक्चुअली में मेरे सामने। तो मैं पहले आया, अपने में आया, फिर मैंने सोचना शुरू किया एंड देन आई ट्राई टू रिलेट कि मैंने कहा कि सर हेयर हो सकता है मेरा हेयर कट सेम होगा, तो हो सकता है मेरा फेस कट काइंड ऑफ कहीं किसी एंगल से मैच कर रहा होगा, ये हो सकता है सर मैं कहीं से उनके टाइप का दिख रहा हूँ, हालांकि मैं नहीं दिख पा रहा था बट स्टिल। फिर उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि आपने हेयर कट उनको देख के करवाया है क्या? मैंने कहा नो सर, मैं इंटरव्यू के लिए रेडी होके आया हूँ, मैं अभी किसी को देख के हेयर कट नहीं करवाया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर आप हर जगह गलत हैं, आपका डिम्पल और उनके डिम्पल मैच हो रहे हैं। ओके, तो आप सोचिए डिम्पल से डिम्पल कनेक्ट कर गया, मतलब आप यू नेवर नो कि आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आने वाला। तो दोस्तों इस चीज के लिए भी तैयार रहना कि कहीं आपकी सिमिलरिटी किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ तो नहीं है। आदित्य, आप ड्रेस कोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा था कि ओवर ड्रेस नहीं करना, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, बट स्टिल मैंने कोट एंड पैंट पहना हुआ था एंड मेरे हिसाब से मैं जिस टाइप का मैं दिख रहा था मुझे लगा था मैं ओवर ड्रेस नहीं हूँ। अगर मैं कोट पहन के ओवर ड्रेस लगता तो फिर मैं डेफिनेटली फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट एंड फॉर्मल शूज के साथ ही जाता, बट मैंने कोट एंड पैंट पहना हुआ था। ओके,
तो वहाँ पे और भी बच्चे ने वैसा ही कुछ ड्रेस कोड किया था कि और कुछ हैवी किया था या सिंपल वे में आए थे वहाँ पे बच्चे? वहाँ पे हर कैटेगरी के लोग थे। वहाँ पे एक पर्सन मुझे मिला था जिसने शर्ट भी इन नहीं किया था, वो एकदम कैजुअल शर्ट एंड कैजुअल ट्राउजर पहन के आया हुआ था। ओके वहाँ से लेके ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने 5 पीस सूट पहना हुआ था। ओके तो मुझे ओवर ड्रेस लग रहा था। तो वहाँ पे हर टाइप के हर वे पे लोग मिलेंगे। कुछ ओवर एंग्जियस भी लोग होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी लोग होंगे। बट आपको थोड़ा सा नॉर्मल ही ड्रेस करना है। आप अपने बॉडी और अपनी बॉडी शेप के हिसाब से ड्रेस कीजिए और नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस ही पहनिए। ओके तो दोस्तों मैं आपको ये एक चीज बताना चाहूंगी कि भाई आपको ओवर ड्रेस्ड नहीं होना है। इन्होंने कोट पैंट पहना, अगर आप नहीं भी पहनोगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों आप इतना ध्यान रखिए कि आप बैंक कैसे जाने वाले हो। आप बताओ, आप हमेशा कोट पहन के ट्राउजर्स एकदम फॉर्मल वे में क्या आप जाने वाले हो? अगर हाँ तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल पहन सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि आपको नीट एंड क्लीन ही दिखना है। हमेशा एक टाइडीनेस होती है ऑफिसर के फेस पे, ऑफिसर की पर्सनालिटी में, जो कि सही है। लेकिन अगर आप नॉर्मली फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर्स, फॉर्मल शूज बस इतना ही पहनते तो ये भी ठीक बात है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन ओवर ड्रेस होना 3 पीस 5 पीस ये तो बहुत ज्यादा टू मच टाइप का हो गया। तो मेरे हिसाब से ओवर ड्रेस आपको नहीं करना चाहिए। जो आप नॉर्मल वे में रहते हो आपको उसी वे में कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आदित्य के साथ हमारा फीडबैक सेशन और इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की। थैंक यू आदित्य। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।